Hey guys, welcome back to my channel, and if you're here for the very first time, then hello, my name is Yashita and I make a lot of different kinds of videos. But in today's video, I am going to tell you how my first semester was in Sriram College of Commerce. So, first semester of my college life has officially ended. परसों मेरा लास्ट एग्जाम था and today I'm here making a video about how my first sem was actually. How SRCC treated me, how Delhi treated me in general, और मेरा मन लग गया या नहीं, and a lot more questions कि is SRCC worth it or is SRCC overhyped? Let me tell you all of these things in this video. So let's get into the video. So let's start from the start. First day, the orientation day. So orientation day was actually very overwhelming to be honest. हम मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड का इकट्ठे SRCC में एडमिशन हुआ है. So I'm gonna name her a lot in this video. So yes, she was my friend from school. Okay, so let's start it. So orientation day. Okay, it was the day I and my friend were really excited because of course we are going to go to our dream college for the very first time with our parents. और हम जाते हैं एज यूजल. मेरी और मेरी फ्रेंड की लेट होने की आदत है तो हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा. आई थिंक 10 बजे का ओरिएंटेशन का टाइम था एंड हम अराउंड 10:15 पे पहुंच गए थे आई गेस. एंड गेस व्हाट, वी डिडंट गॉट एनी सीट इन द ऑडिटोरियम. हमें ऑडिटोरियम में सीट ही नहीं मिलती है. कैन यू गाइस सी? पहले ही दिन कितना कंपटीशन है. सच अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. आपको ऑडी में सीट भी नहीं मिली है अगर आप वहां पहले नहीं पहुंचे हो. ऑडी इज बेसिकली ऑडिटोरियम. सो या वी डिडंट गॉट एनी सीट इन ऑडिटोरियम, तो हमें क्लास में भेज दिया गया कि आप अपने पेरेंट्स के साथ क्लास में बैठ सकते हो. आफ्टर द होल ओरिएंटेशन वाला सीन वी थॉट टू सोशलाइज विद पीपल, टू मेक फ्रेंड्स, यू नो, टू टॉक टू न्यू पीपल, टू गेट टू नो पीपल. तो हमने सोचा कि चलो बात करते हैं. We tried our 110%. I think I did because me and my friend both are not very social people. We are very introvert kind of people. हम नहीं बात करते हैं खुद से लोगों से. But on that day, we tried because हमने कॉलेज में आने से पहले ही सोचा था कि we'll be new person. We'll do new things. हम socialize करेंगे. But even after trying so much, people were not really interested in talking. Some people were really reluctant. Some people were nice, but vibe नहीं match हो पा रही थी. There was some kind of awkwardness in between. I don't know what it was, but to be honest, अगर मेरी फ्रेंड मेरे साथ नहीं होती उस टाइम पे तो मैं तो कॉलेज में ही रो देती आई थिंक. We just stopped interacting with people. हमारी सोशल बैटरी 0 हो गई थी and we were like, लेट्स गो पीजी जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं एंड देन वील फील बेटर. सो हम पीजी वापस चले गए. हमारे पेरेंट्स होम टाउन वापस जा चुके हैं, वो वापस चले गए हैं. तो उसके बाद हम पीजी आते हैं, हम खाना वाना खाते हैं. वी वर नॉट फीलिंग नाइस एट ऑल. पीजी में भी हमारा मन सा नहीं लग रहा होता है. वी वर नॉट एबल टू सोशलाइज विद आर पीजी में जो बाकी लोग रहते हैं उनसे भी. लाइक हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं. आई टोल्ड यू वी आर वेरी इंट्रोवर्ट, तो हमने पीजी में भी किसी से बात नहीं की. तो ऑब्वियसली दो जने वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बट दोनों को ही इतना बुरा लग रहा था तो दोनों रो दिए. इकट्ठे मिलकर रो दिए दोनों. एंड या पहले ही दिन हम रो दिए. बट सेकेंड डे वॉज नॉट लेस. वी वेंट टू द कॉलेज बाय ऑटो. हमने ऑटो वाले को कहा SRCC. कभी भी ऑटो वालों को SRCC नहीं बोलते हैं, उन्हें श्री राम बोलते होते हैं. ये हमें नहीं पता था. सो वी सेड SRCC. आपको गेट नंबर 3 पर जाना होता है. हमने गेट नंबर 2 बोल दिया बाय मिस्टेक. इट्स ओके. तो वो ऑटो वाला हमें कहीं और ले गया, किसी और कॉलेज के सामने हमें उतार दिया. एंड वी वर लाइक, भैया ये तो SRCC नहीं है. एंड ही वाज लाइक, यही है मैम, यही है. एंड वी वर लाइक, कोई और गेट होगा, मे बी कल हम किसी और गेट में गए होंगे, चलो चलते हैं. और हम उतर गए. एंड गेस व्हाट, वो SRCC नहीं था. हम एक नए शहर में, एक अनजान शहर में, एक अनजान ऑटो वाले के द्वारा एक अनजान कॉलेज के सामने उतारे जा चुके हैं. वी वेंट टू दैट कॉलेज और हमने कहा SRCC. एंड ही वाज लाइक, SRCC तो इसकी बैक साइड है. एंड वी वर लाइक, व्हाट? और हमारे सामने एक ऑटो वाला है. मैम आओ ना, मैम आओ ना, मैम आओ ना. दिल्ली के ऑटो वालाज आर लाइक दिस ओनली इन जनरल, विच वी गॉट टू नो आफ्टर
टाइम, बट उस टाइम वी वर लाइक ये हमें ऐसे क्यों बुला रहा है, नहीं हम तो नहीं जाएंगे। हमने मूर्खों की तरह अपने फ़ोन पे गूगल मैप्स खोले और गूगल मैप्स से पैदल जाने लगे, बाय आवर फीट ओनली। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वी आर, हम खुद जाएंगे। हम जाने लगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है गूगल मैप से, हम जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं। एंड यस, गूगल मैप्स डिड ड्रॉप अस ऑन SRCC, बट कहाँ? जहाँ वो SRCC की वॉल पे नहीं लिखा होता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ पे, और उसके आगे थोड़ा सा गेट है। तो हम वहाँ भी डर गए कि ओ शिट्स, ये तो लोकेशन यहीं एंड हो गई। तो फिर हमने कहा कि चलो खुद ढूंढना पड़ेगा। और उस टाइम मैं इतनी सैड हो चुकी थी बिकॉज फर्स्ट क्लास ऑफ आवर फर्स्ट सेम ऑफ आवर कॉलेज लाइफ वी मिस्ड। आधा घंटा लेट है हम पूरे, कैसे ही जाते हैं क्लास में। एंड थैंक गॉड हम नहीं गए बिकॉज जिन टीचर की वो क्लास थी, द टीचर इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कमिंग ऑन टाइम। तो भगवान की दया से शुक्र है हम नहीं गए, अदरवाइज फर्स्ट डे डांट खा लेते। बट हम थोड़ा आगे गए तो गेट नंबर 2 आ गया। तो गेट नंबर 2 से हमने पूछा कि यहाँ से एंट्री है, तो उन्होंने कहा आगे से है। तो हम गेट नंबर 3 से एंटर किए। फिर अभी बता रही हूँ तो इट साउंड्स फनी बिकॉज हमारे पीजी से SRCC का रास्ता ऐसा है कि आपको सीधे 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 ही चल के जाना है। अब अगर मुझे कोई आंख बंद करके भी छोड़ेगा ना कि SRCC जाओ, आई कैन गो नाउ मेरे पीजी से, तो इट्स वेरी इजी। लाइक सीधे सीधे जाना है आपको, कोई मोड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट्स लाइक स्ट्रेट। तो अब सोचती हूँ तो इट फील्स वेरी डम कि हम यहाँ गलत कैसे पहुँच गए भाई, हमें ये कैसे पता नहीं लगा। बट इट इज़ वॉट इट इज़, वो शुरुआत थी। दैट्स how now I am a different person from that point of time because I had been always very bad with directions even in my hometown, but now I am not. That's how Delhi develops you as a person, I think. So yeah, ये हुआ मेरे साथ second day of our college life. On that day also we did tried interacting with people but comparatively less people and it was of no use again. कोई बात नहीं कर रहा है हमसे। एक तो पहली क्लास ही मिस कर दी, तो ओके इट्स ओके। बट कॉलेज में क्लासेस ऐसे ही मिस हो जाती हैं। उस दिन पता नहीं क्या, मैं तो दुखी हो गई थी भाई कि ओ शिट क्लास मिस कर दी। बट ओके, देन कम्स आर सेवियर टीचर आई गेस, बिकॉज उनकी वजह से आर क्लास डिड ब्रेक द आइस। उन्होंने हमें कहा कि दिस इज़ योर टास्क कि आप लोगों को ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें यू हैव 3 पीपल विद योर सिमिलर ट्रेट्स एंड 1 पर्सन विद dissimilar trait. तो उसकी वजह से our whole class made a group in the corridor and started interacting nicely. That was an icebreaker. But meanwhile हमारे पीजी में कुछ बहुत ही बुरा चल रहा था। गर्मी, तपती गर्मी है, पीक गर्मी का सीज़न चल रहा है एंड हमारा एसी नहीं चल रहा है। लाइक हमारा एसी चल रहा है पर वो ठंडी हवा ही नहीं दे रहा। इतनी गर्मी, हम इतनी इतनी देर तक एसी चलाए रखते हैं, हमारा बिल बढ़ ही जा रहा है, बट एसी कूलिंग तो कर ही नहीं रहा है। और हमने हमारे पीजी वाले ओनर को कहा एंड उनका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक सा था कि करा देंगे। कभी लाइट ख़राब हो रही है, कभी पंखा ख़राब हो रहा है, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें पता ही नहीं थी कि ये सब भी होती हैं, वो सब हो रही हैं। हम सुबह लेट उठ रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली आदत नहीं है मम्मी के बिना उठाए उठने की, तो लेट उठ रहे हैं, खाना नहीं टाइम पे खा रहे हैं, पीजी का खाना भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, तो वहाँ भी मन नहीं लग रहा है। देयर वॉज अ लॉट हैपनिंग, तो वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा है, मन लग ही नहीं पा रहा है। दिल्ली वॉज नॉट एक्सेप्टिंग अस, ऐसे लग रहा था SRCC इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टिंग अस, कहीं पे मन नहीं लग रहा है। देन कम्स द सोसाइटी सीजन। सो सोसाइटीज़ की ओरिएंटेशन हो रही है एंड वी वर लाइक सोसाइटीज़ की ओरिएंटेशन अटेंड करनी है बिकॉज कॉलेज की नहीं कर पाए तो क्या हुआ। बट इतनी सारी सोसाइटीज़ में से हमने एक सोसाइटी की भी ओरिएंटेशन अटेंड नहीं की बिकॉज दे वर रियली बोरिंग आई गेस। तो वी वर लाइक नहीं कर रही हूँ मैं किसी सोसाइटी की ओरिएंटेशन, विच वॉज आई गेस काइंड ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन बिकॉज अगर करते तो उस सोसाइटी के बारे में पता लग जाता एंड देन वो इंटरव्यूज़ में काम आता। I'll tell you guys about these interview things. So to get into a society, you'll have to give GDs, which is group discussion, and after clearing that GD round, you'll have to give personal interview. And after clearing that personal interview round, you become the junior executive member of a particular society. There are a lot of societies in SRCC जिसके बारे में हमें पर्सनली तो कुछ भी नहीं पता था। आई डिड न्यू अबाउट 3 to 4 सोसाइटीज़ आई गेस। तो उनके फॉर्म्स आने शुरू हो गए। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्म फिलिंग। कुछ सोसाइटीज़ के, रेयर सोसाइटीज़ के फॉर्म होते हैं
एलिमिनेटिव, जो बहुत बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, बाकी सबके इवैल्यूएटिव फॉर्म होते हैं, सो यू हैव टू फिल अप द फॉर्म्स। फॉर्म्स की बाढ़ लग गई, हमें सोसाइटीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वी डिडंट नो कौन सा भरना है, कौन सी सोसाइटी बेटर है, कौन सी नहीं है, जो सामने आ रही है वो भर रहे हैं। You won't believe, but what I did, like a big mistake, I didn't even filled placement cell का form, like placement, because मैं बहुत थक गई थी बाकी सब forms भर के, and it was the last date of filling up PC's form, so I thought, so I didn't filled PC's form, which eventually I think it was fine, because पता नहीं PC is such a big society होता भी या नहीं, but I had a choice to fill in placement cells form or one more society's form, and I did filled the other society's form over PC, and I got into that society. So maybe it was written, it was destiny, I don't know. But yeah, so basically फॉर्म का सीज़न was such a hectic season, और उस टाइम पे हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो हम हर हफ्ते अपने घर भाग जाते थे सॉरी, सैटरडे की छुट्टी मारकर संडे फ्राइडे शाम को जाते थे, सैटरडे की छुट्टी मार लेते थे, संडे की छुट्टी होती थी, मंडे की पहली क्लासेस मिस कर देते थे और वापस आ जाते थे मंडे को सुबह सुबह। इट वॉज आवर सेम रूटीन हर हफ्ते। Okay, so then the form season get closed, and then comes the GD season, or the group discussion. So every society had its group discussion, and I personally enjoyed this time a lot. हमने ना एक mock GD दिया, हमारे seniors ने there was mock GDs conduct करवाए थे ताकि we get to know our best seniors उन्होंने रखवाए थे ताकि we get to know how GDs are actually। तो उसमें तो मैंने इतना बुरा किया था, इतना बुरा, I cannot even tell you, मैं इतना कम बोली थी, like literally मैंने बोला ही नहीं था वाला सीन था। तो it was really bad, I was a bit demotivated, but I was like it's okay। पर आगे वाले GDs I gave my best, मुझे इतना फन आने लग गया था GDs देने में, ग्रुप डिस्कशंस करने में, it was fun to me। But then comes the results of GDs. The results of GD obviously did demotivated me, because obviously I faced a lot of rejections, like a lot of rejections in our school life, because SRCC वाले कॉलेज में अगर आप आ रहे हो तो you would have been a topper of your school, और आपने rejection तो कभी face करी नहीं होगी लाइफ में, just like me, क्लास में भी आप टॉपर हो। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ऑलवेज आई वॉज देयर इन स्कूल, मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा एक्टिविटीज़ में डाला था, तो डांस यशिता, ओरल ऑरेटरी कॉम्पिटिशन यशिता, एनीथिंग मैं जाती थी हमेशा, तो हैड नॉट फेस्ड एनी रिजेक्शन। बट हियर द बिगेस्ट थिंग विच यू फेस इन SRCC इज रिजेक्शन। ओ माई गॉड, यहाँ पे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे गिरा दिया जाएगा, लाइक यहाँ से यहाँ ज़मीन के अंदर चला जाएगा, वो मेरा तो जा चुका था। ओके, GD का रिजल्ट सीजन भी वेंट आउट, देन कम्स द पर्सनल इंटरव्यू टाइम। मुझे 3 से 4 सोसाइटी, आई थिंक 4 से 5 सोसाइटीज़ के पर्सनल इंटरव्यू आए थे, एंड या पर्सनल इंटरव्यू वॉज अ थिंग। मैंने पहली सोसाइटी का इतना बुरा दिया था, इतना बुरा, बिकॉज आई डिडंट नो कैसे देते, मैं इतनी नर्वस लाइफ में कभी नहीं हुई थी, बिकॉज आई टोल्ड यू लाइक I'm very good with confidence, but SRCC did break my confidence for sure। मेरा confidence को गिरा दिया था SR ने, and yeah, that is why in the very first personal interview I was not able to do very well। I was really nervous, और सामने बैठे seniors ने भी बोल दिया था that why you so nervous, be confident, because मैं हर आंसर दे रही थी I think it was such a bad interview, and obviously I didn't got selected in that interview। So yeah, मैंने सारे अपने PIs दिए, and in between comes a thing that I got rejected from my dream society। Like it was such a big dream of mine to get into that society। I'll not name the society, I don't know why, मेरा मन नहीं है उस society का नाम लेने का, but I got rejected from that, and that broke my heart into pieces। Like literally आई थिंक नो बडी विल फील दैट इट्स रियल कि आपको एक सोसाइटी से रिजेक्शन मिली है तो आप इतने डीमोटिवेट हो सकते हो। आई गॉट सो मच डीमोटिवेटेड दैट आई क्राइड सो मच। इतनी रातें रोई हूँ मैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू, इतनी रातें रोई हूँ मैं क्लास में बैठी होती थी, एंड द टीचर इज टीचिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर मेरे आंसू आ रहे थे। आई लाइक किसी को दिख ना जाए, बट आई डोंट नो, मैं घर वालों से बात करते हुए रो रही होती थी, एंड like it was such a rough phase of my first sem। like it was not at all good, my mental peace was not there। तो हमारे पीजी के पास एक मंदिर था है,
और अब हम रोज शाम को वहाँ जाते हैं. तो इट्स लाइक दैट मंदिर really helped me a lot to come out of that stage in my life. I thank God that I came out of that stage in my life, because when I look back to that me, I feel like, oh my God, इतनी छोटी सी बात पे मैं इतना रोई हूँ, बिकॉज आई हैड ड्रीम्ड ऑफ दैट सोसाइटी लाइक अ लॉट. बट देन सम गुड थिंग्स हैपेंड दैट वन ऑफ माई यूट्यूब वीडियो गॉट कुछ व्यूज़, तो मैं बहुत खुश हो गई थी. एंड देन a lot of things happened. Then I got into two societies. Finally, I'm a part of two societies, and I'm really, really, really happy and really, really grateful to Bhagwan Ji for these two societies. Although, to be honest, when now I look at it, I think societies doesn't matter a lot. But yeah, I feel really grateful to have these societies, two societies with me, to be a part of these societies. It feels nice. So yeah, that was a stage in my life. In between there was also some fun, because you came into SR, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भुवन माम आया कॉलेज में. एंड ये भुवन माम वाली चीज़ आई एम नॉट गोइंग टू से इन दिस वीडियो, बिकॉज इट्स जस्ट शोज कि हम कितने ही बुरे हैं. तो नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट स्टोरी. बट भुवन माम आया कॉलेज में. देन TEDx, which is a society in our college, which I'm part of now, उसका एनुअल इवेंट था, विच वॉज चेंज मेकर्स. तो उसमें देयर वर अ लॉट ऑफ स्पीकर्स, देयर वर अ लॉट ऑफ गेस्ट. काका आया, पंजाबी सिंगर गजेंद्र वर्मा आया, एंड देयर अ लॉट ऑफ स्पीकर्स जिनको सुन के, जिनको अटेंड करके, जहाँ हमें ऑडिटोरियम में सीट मिल गई फाइनली, कंपटीशन को हटाकर हमें सीट मिल गई. एंड यस, इट वॉज सम रियली फन डेज. वो 3 से 4 दिन जो थे, दे वर बैंग ऑन. बहुत फन आया था. एंड मीन वाइल वी वर नॉट एक्सप्लोरिंग दिल्ली, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा तो दिल्ली घूमते हैं. तो फिर हमारे पीजी में भी कुछ दोस्त बन गए जो कि SRCC के ही थे. हमने उनके साथ भी फन करना शुरू कर दिया. लाइक देन पीजी लाइफ केम टू लाइफ. लाइक पीजी में रहने में जो मज़ा आने लग गया. वी डिड प्रैंक कॉल्स रात को, वी डिड अ लॉट ऑफ फन थिंग्स. हमने खाना बनाया है साथ में, हमने इतने मस्ती की है पीजी में. वी डिड अ लॉट ऑफ मस्ती. नाउ we started enjoying our PG life and also college life a bit, because college में भी हमारी 5 friends का एक छोटा सा ग्रुप बन गया. that sweetie Q2 group we call it Pookies. So that group, we love it, we enjoy being in that group. So that is a nice part about college life. We didn't have a lot of friends, but we do have a few, and they are very good friends of us. So in all of this, what do you think? क्या हमें पढ़ने का टाइम मिला होगा? Obviously not. तो हम पूरे सेम 4 महीने हमने ये सब किया. इन शॉर्ट हमने वेलियाँ मारी हैं और कुछ नहीं किया. फालतू की बातों पे हम रोए धोए हैं, हमने बाकी सब किया है. कम्स द एग्ज़ाम सीजन. एग्ज़ाम सीजन में अब कुछ पढ़े नहीं हुए हैं, छुट्टियाँ हैं नहीं. सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ डूइंग पास्ट 10 ईयर्स. बस पास्ट 10 ईयर्स करके जा रहे हैं हर पेपर में, और पेपर देकर आ रहे हैं. ओ माई गॉड. एंड बिकॉज पीजी में वी हैव फ्रेंड्स, तो हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे मिलके पढ़ते थे. तो पढ़ाई डिडंट फील दैट बैड. बट टू बी ऑनेस्ट, इतना पढ़ना पड़ता है एग्जाम्स में, मुझे नहीं पता था. बिकॉज पूरे समय आप नहीं पढ़े हो तो आपको पेपरों में ही पढ़ना पड़ेगा वाला सीन था. तो या उसमें भी हम बीच में से मिलकर पीजी वाले सारे दोस्त खाना बना रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं. कोई कह ही नहीं सकता था कि इनके पेपर चल रहे हैं. बट या अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. हम पीजी में इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर कि बाकी रूम्स के लोगों को आके हमें कहना पड़ता है बार बार कि गाइस चुप हो जाओ. सो यू कैन गेट कि हम पीजी में तो मज़ा करने लग गए हैं अब. टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज ऑल्सो फील्स गुड नाउ. लाइक I like going to college. Sometimes it feels hectic, sometimes it feels कि क्या है. But I think it's a part of life, and now I enjoy going to college and having fun with friends at least. Not a lot of things, but yeah, I'll attach all the clips जिनमें हमने fun किया है end में. So watch the video till end to see those clips जहाँ हमने बहुत सारा fun किया है. Because पूरी वीडियो में तो मैंने शायद यही बताया कि how it was depressing for me. But yeah, now you can see that how happy I am. And yes, first semester has ended, exams भी दे दिए हमने, and it went like this. ऐसे चला गया चुटकियों में, पता ही नहीं लगा. तो it feels surreal कि मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज में आए हुए एक पूरा सेमेस्टर हो गया है. All in all, it was a really good semester, to be honest. And yes,
I did learnt a lot of things, like a lot of things. अब मैं पहले से ज़्यादा अलर्ट रहने लग गई हूँ. हम ऑटो में बैठते हैं तो लोकेशन लगा के बैठते हैं. अगर हमें किसी की जगह की लोकेशन नहीं पता, रास्ता नहीं पता, तो फ़ोन पे लोकेशन लगा कर बैठेंगे हम. एंड या वी टेक केयर ऑफ एवरी स्मॉल थिंग. अब हमारे पीजी में कुछ ख़राब होता है तो वी डोंट पैनिक अ लॉट. एकदम से रोने नहीं लग जाते हैं कि ओ माय गॉड ये नहीं हो रहा, ओ माय गॉड वो नहीं हो रहा है. So yeah, now we have become grown up people, I think. Yes, Delhi developed me a lot. SRCC, now I think if I'll face any rejection, yes, I'll be sad, but I'll not be that sad कि मैं रो ही रही हूँ बस. So yes, I think it told me how to face rejections, getting some acceptance also, getting some wins, and also seeing people do a lot sometimes feel अजीब सा कि people are doing so many things in their first sem only. उन्हें इतनी societies मिल गई हैं, मुझे सिर्फ 2 ही मिली हैं. Comparing, which I earlier never did. Like कंपैरिजन तो मैं कभी करती ही नहीं थी, कभी भी. इट वॉज नॉट मी. बट इधर आके आई स्टार्टेड कंपैरिजन, एंड नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर मैंने दोबारा शुरू कर दिया कि आई नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद एनीबडी. एवरीबडी इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, एवरीबडी हैज़ देयर ओन पेस, एंड everybody moves with their own pace, which is very different. So you don't have any need to compare yourself with anybody. And personally I believe that a lot कि at last जो होना होता है वो होना होता है. You can only do the hard work. Rest is just on God, you know. Leave it on him. Give your best. अगर नहीं हो पाया तो maybe it was not written for you. Yeah, बाकी is SRCC worth it? Yes, it is, because जो पर्सनालिटी डेवलप आपकी SRCC करेगा शायद ही वो कोई और कॉलेज कर पाए. जो आपको SRCC में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो शायद ही आपको कहीं और मिल पाए. सो यस, इट इज वर्थ इट. इज इट ओवरहाइप्ड? maybe not. It depends on you how you take it. So yeah, that is it for this video. And yes, that was how my semester was. And if you are giving CUET this year in 2025 and aiming to come into SRCC, then all the very best to you. I hope you get into here. I hope you get into your dream college. And if you have any doubt about anything about preparing for CUET और अबाउट नोइंग SRCC की क्या होता है, तो मुझे जितना पता होगा विद इन माई नॉलेज आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट गाइडेंस. सो या, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गेट टू नो anything useful from this video. If you did, then don't forget to like, share it with your friends so that they can also know, and subscribe to the channel for more such videos. Press the bell icon to get the notification. Thank you very much for watching. Bye. बस क्लास में वैसे क्यों बैठे यार, बुक ले यार, सब पानी गाइस हम पहले पीजीज देखने गए, जबकि हमें चाहिए भी नहीं, फिर भी हम देखने गए. चाहिए तो हमें है, नीड हुई पड़ी है पीजी. पर मैं वही वाला चलते हैं ना, DIY चलते हैं, DIY में चलो DIY में चलेगा. हम गए थे ना उस दिन भाई. अब शीशा गाइस ये ले, तू डालने देगी ये मेरे को कहीं? नहीं. तो फिर यादें इकट्ठी नहीं करोगे? यादें ये ले रहे हैं हम 2 घंटे यहाँ फिर कर. मैं करूँ यार, बंद कर दे. मैं YouTube पे डाल दूँगी, तो चलेगा ना? घंटा. अबे अगर इन्हें ओवरनाइट रखूं तो ये हो जाएंगे. मतलब तो देखना दूसरे पास. मेरे को तो 0 उम्मीद थी. मेरे को तो थी उम्मीद. इस साइड से कुछ नहीं हुआ है. पागल है. कहाँ हुआ है? ये देखना आगे के कितने प्यारे लग रहे हैं. ये ऐसे लग रहा है कि वो कराया होता है, ब्लो ड्राई.
It works. तेरे को डाल दूँ ना